वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। और हसन साहब, हमें एक ईमेल आई, उसमें उस लड़का सा है, उसने कहा कि मैं कराची की एक मस्जिद में जाता है वो जुमा पढ़ने, और वहाँ पे खुतबा दिया जा रहा था। इतना बड़ा शहर है, और वहाँ पे मौलाना साहब फरमा रहे थे कि जिसको दुनिया चाहिए वो साइंस पढ़ ले, और जिसको दीन चाहिए वो मजहब की तालीम हासिल कर ले, अपना चॉइस। एक बात बताऊं, ये आलम इस्लाम के लंगर है, इस सोच ने बर्बाद करके रख दिया है। पहली बात तो ये है कि ये जो कोई भी है, इस बच्चे को चाहिए ना जाए वहां, या इसको रैशनलाइज करे। वो कभी बत्ती जलाता होगा वो आदमी, कभी इंजेक्शन लगवाया होगा, कभी उसके किसी रिश्तेदार ने, मां ने, बहन ने, बेटे ने, बीवी ने, बच्चे ने ऑपरेशन कराया होगा। उसमें कौन से औजार इस्तेमाल, चूल्हा जलता होगा इसके घर में, ये इसके घर में कुआं है कि नलका है, हैंड पंप है? पूछे कोई इससे जाके, इसके घर में जाए वो बच्चा, और फिर उसे शर्म दिलाए कि कदम कदम पे ये गाड़ी पे फिरता है, खच्चर पे फिरता है। ये देखो, ये जो है ना साइंसदान, ये सेंट्स हैं, ये सूफी हैं। इंसान की औकात नहीं कि कुछ इजाद कर सके, इंसान सिर्फ डिस्कवर करता है। एटम के अंदर तवानाई का कितना बड़ा तूफान है, ये तो सूफिया का काम है इस पे सोचना। वो तो अल्लाह ने बनाया है, इंसान ने सिर्फ डिस्कवर किया, फिर उसको निकाल लिया। जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल, ये क्या कहते हैं इसको, ग्रेविटी, ये जो कशिश सकल जिसे कहते हैं, ये न्यूटन ने बनाई नहीं। ये कोई इस तरह का जो उल्टी पट्टियां पढ़ाता है ना, ये सूफिया का काम है। ये खूबसूरत आदमी वो खाने नहीं बैठ गया, ये होता ना, ये सेब खा लेता धोए बगैर और फिर डकार भी ना मारता। ये एक सूफी बैठा था जिसने कहा ये ऊपर क्यों नहीं गया। ये बड़े महबूब लोग हैं जिन्हें अल्लाह पाक अपने राज अता फरमाता है। एडिसन की जिंदगियां तो पढ़ो, कभी पता लगे इनको होश तो आए, ये खुद कैसी जिंदगी गुजारता होगा। ये करेंसी नोट चलाता है, ये इसके घर में पंखा चलता है, ये गाड़ी या मोटरसाइकिल पे जाके वहां तकरीरें इस तरह की जो झाड़ता है। देखें, बात सुने, ये मादियत नहीं, ये रूहानियत है। ये ख्याल का आना और फिर बूझना अल्लाह पाक के राजों को। 700 ज्यादा से आयात का कुरान पाक में, 700 से ज्यादा, तकरीबन 55 या 5, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा, का ताल्लुक है तफक्कुर, तदब्बुर, तस्खीर कायनात, तहसील कायनात। ये कुरान का ऑर्डर है। ये जब ख्याल जो है वो रूहानी बात है, सोच विचार की है क्या। ये भाव कितनी खूबसूरत है, किसी मुसलमान को इसीलिए नहीं सूझा कि इस तरह के बंदे हैं हमारे पास। वरना जब ये जिसने भाप का कॉन्सेप्ट, वो क्या था, उसने देगची के ऊपर ढक्कन को थरथराते देखा तो कहा कि अगर ये जो भाप है, ये स्टीम है, अगर ये ढक्कन को उठा के फेंक सकती है तो बहुत कुछ कर सकती है। ये किसी मुसलमान को ख्याल नहीं है, चूंकि इस तरह के लोग उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। जब टेक्नोलॉजी उसको तजसीम देती है, फिर मादियत का, जब आप एटम बॉम्ब बाकायदा बना लेते हो, वो है मादियत। लेकिन ये बूझना अल्लाह पाक का ये राज कायनात का कि एटम में क्या है। बहरहाल छोड़ो। चलिए, कुछ दिलचस्प तजावीज हमारे देखने वालों ने भी हमें भेजी। उन्होंने कहा एक तो प्रोग्राम का नाम आप चेंज करें, मेरे मुताबिक नहीं, हमारे मुताबिक, यानी अवाम के मुताबिक करें, क्योंकि आप उनकी तर्जुमानी करते हैं जो भी जज्बात हैं उसकी। इस पे मैं तो हैट्स ऑफ टू आवर व्यूअर्स अगेन, शुक्रगुजार हैं हम, लेकिन ये हमारा काम नहीं है, ये तो जियो की जो। अच्छा, एक और भारत से ईमेल आई हर्षवर्धन सिंह की, और वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों को इतना अरबी बनने का क्या शौक है, अगर अरबी नहीं होंगे हमारे अतवार तो क्या हम मुसलमान नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि इस्लाम की बहुत सारी चीजें, उनका ताल्लुक अरब कल्चर के साथ है। हम तो दुनिया की सबसे ज्यादा कंफ्यूज नेशन है। हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है आइडेंटिटी क्राइसिस, शनाख्त का बहरान। अच्छा, उसमें मुब्तला हो कि जब हम शनाख्त की शॉपिंग के लिए जाते हैं, हमारी जेब में टका भी नहीं होता। हीरोज क्या है, तारिक बिन ज़ियाद, अच्छा वो बर्बर है, स्पेन फलाने पता कि वो अरब है, ठीक है, मूसा बिन सैर, अच्छा इधर आप निकल जाओ, महमूद गजनवी, इवन मुगल जिनको हम कहते हैं, मुगल तो उनको गाली की तरह है, बेसिकली वो चुगताई तुर्क थे, घर में तुर्की बोलते थे। बाकी कसूरी हैं, लोधी हैं, वो पठान थे। सारे हीरोज और इंक्लूडिंग आवर स्पिरिचुअल हीरोज। दादा साहब तशरीफ लाए हजबेर से, गीलानी साहब आज भी कई नस्लें पाकिस्तान की गर्दन पर सवार है, गीलानी है। ओ भाई, कभी तो मुल्तानी हो जाओ, बस करो अब। ये हमारा बहुत बड़ा क्राइसिस है। ये हमारे बुजुर्गों को, सियानों को, लीडर्स को सोचना चाहिए कि इनको सारी जिंदगी इसी तरह मजहूल रखना है।
جن کی اپنی شناخت ہی نہیں ہے سوائے دو ذاتوں کے، ایک آوان اور ایک ارائن. یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اوریجن عرب ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن باقی کون ہو؟ غوری قزوینی کھولو بارڈر بھائی، کوشش کرو. ٹرکی کے ساتھ بھی آپ کا ویزا ہے، فلاں ہے، ڈمکاں ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی وہ گھسنے نہیں دیتے آپ کو. جا کے آپ ادھر شادی نہیں کر سکتے، اپنا اکاؤنٹ نہیں، جائیداد نہیں خرید سکتے، آپ وہاں جا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کفیل کے سامنے ایک روبوٹ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ اوقات ہے. ادھر سے آ رہے ہیں جتھے کے جتھے، بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، کو ازبیکا کو فلانا ہے، یہی سارے آپ کے فاتحین ہیں. سو اٹس ٹوٹلی کنفیوز. اور بالکل ٹھیک انہوں نے کہا ہے جس نے بھی یہ کہا. میرا تو ایشو ہے، لیکن اس ملک کے فکری لیڈرز کو سوچنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے. یاسین صاحب، اس کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. لکھنا نہ بھولیے گا MM@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.